हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 23 दिवस 1। सप्ताह 23 दिवस 1 में पाठ 16 बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल, इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। इसमें मौखिक भाषा विकास दिया है। इसमें एक चित्र दिया है, इस चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। क्या आपने घोड़ा देखा है? कहाँ? घोड़ा कैसा होता है? क्या आपने किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी सुनी है? यदि हाँ तो कौन? तो कहानी सुनाओ। राजा महाराजा किस किस की सवारी करते थे? यदि आप घोड़ा दौड़ता पाते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो इस पे आपको बच्चों आपस में चर्चा करना है इन प्रश्नों पर। तो प्रश्न एक दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों में बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आपको लिखना है जैसे हैं आपने घोड़ा देखा है कहाँ, घोड़ा कैसा होता है, तो आपको बताना है कि घोड़ा कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखना है जैसे मैंने लिखा घोड़े का नाम चेतक है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है आपने घोड़े पर बैठे हुए किस किस को देखा है? तो महाराजा प्रताप, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई और वीर छत्रसाल को मैंने घोड़े पर बैठे देखा है। इसी प्रकार आप इनके आंसर लिखेंगे। इसके आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। जैसे महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम रानी लाल कुमारी और पिता का नाम चंपत राय बुंदेला था। तो इसी प्रकार आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों। इससे संबंधित क्वेश्चन दिए उनको आपको हल करना है। प्रश्न 1 मौखिक दिया है सभी लोगों ने क्यों दांतों तले उंगली दबा ली थी? किसने किसको भले भाई की उपाधि दी थी? तो इस प्रकार आप इनके मौखिक आंसर देंगे। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है कि बालक छत्रसाल को कौन कौन से गुण कूट कूट कर भरे थे? तो साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भरता के गुण में आत्म कूट कूट कर भरे थे। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे वाला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 2 दिया है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द दिया है निर्भरता। निर्भरता माने उसका अर्थ क्या होता है? निडरता। तो इसका उन्होंने आंसर बनाया कि रानी लक्ष्मीबाई निर्भरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ी थी। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास माने होता है भरोसा। तो रानी लक्ष्मीबाई को आत्मविश्वास था। इसके बाद ललकारना, चुनौती देना। तो रानी ने अंग्रेजों को ललकारा था। मातृभूमि माने जन्मभूमि होता है। तो हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। साहस। साहस माना होता है वीरता। तो वीर छत्रसाल साहब से लड़ाई लड़े थे। तो इसी प्रकार आप इन सभी के आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इसको आपको पैराग्राफ को पढ़ना है कि श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था, तभी यह घटना घटी कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने को पानी लेने नदी पर गया। तो वहां अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों पर झुरपुट में छिपकर खड़े थे। उन्होंने पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न ये शब्द भेदी बाण क्या होता है? लिखित प्रश्न ये डब डब की आवाज किसकी सुनाई दी थी? राजा दशरथ को सुनाई दी थी डब डब की आवाज। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन यदि आप राजा होते तो आप क्या करते? 2 वाक्य लिखिए। तो इसका आंसर है कि यदि मैं राजा होता तो सभी की सेवा करता और प्रजा के लिए अच्छा काम करता। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है कि तालाब की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है। पचमढ़ी 210 किलोमीटर, नर्मदापुरम 70 किलोमीटर, भोपाल 0 किलोमीटर, सीहोर 38 किलोमीटर, इंदौर 194 किलोमीटर। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मौखिक प्रश्न दिए गए सूचना बोर्ड के अनुसार भोपाल के कौन कौन से शहर जा सकते हैं? तो कौन कौन से? पचमढ़ी जा सकते हैं, नर्मदापुरम है, सीहोर और इंदौर। लिखित प्रश्न दिया है भोपाल से सबसे दूर कौन सा शहर है? तो सबसे दूर कौन सा शहर है? पचमढ़ी 210 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 2 दिया है। दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास है। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं कि कल आपने छत्रसाल के बारे में पढ़ा था, वह आपको कैसा लगा और क्यों? इसके कहानी कौन कौन से पात्र थे हैं, उन पात्रों को आपको पसंद द पात्र कौन सा था और क्यों? तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसमें मौखिक चर्चा आधारित लेखन दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड कर देख कर लिखिए। तो ऐसे आपको आया था
कहानी में कल आपने छत्रसाल के बारे में पढ़ा था, आपको कैसा लग रहा था? तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 1 दिया है, अपनी पसंद हुई पात्र के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। तो वीर छत्रसाल बहुत बहादुर थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है कि दिवस 1 में दिए गए पाठ को सरलीकरण के अंश महाराजा छत्रसाल कांप जाती थी, यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न दिया है। प्रश्न 1, वीर छत्रसाल के कौन कौन से गुणों से आप प्रभावित हुए थे? अगला क्वेश्चन दिया है, छत्रसाल ने कौन कौन से युद्ध में घायल हो गए थे? तो आपको इनको मौखिक बताना है। लिखित प्रश्न दिया है कि महाराजा छत्रसाल ने अपनी घोड़ी को कौन सी उपाधि दी थी? तो भले भाई की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न 1, शब्द उच्चारण कर पठन एवं लेखन करना है। बुंदेल प्लस ये खंड, तो क्या हुआ? बुंदेलखंड। आत्म धन विश्वास माने आत्मविश्वास। इसी पर लिखो विश्व धन विख्यात माने विश्वविख्यात होगा। महाधन, यहाँ पर धन का चिन्ह आ जाएगा तो राष्ट्र महाराष्ट्र आ जाएगा। मातृधन भूमि, तो मातृभूमि। मध्य धन प्रदेश बराबर मध्य प्रदेश। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि महाराजा छत्रसाल ने इनमें से किसकी रक्षा की एवं कौन कौन से गुण थे? छांट कर लिखिए। तो आपको लिखना है जैसे कला, धर्म, आत्मविश्वास, निर्भरता, संस्कृति, वीरता, साहस और साहस। तो आपको इनको लिखना है। जैसे किसकी रक्षा की? तो कला, धर्म, संस्कृति और साहित्य की। कौन कौन से गुण थे उनमें? तो साहस थी, वीरता थी, आत्मविश्वास और निर्भरता थी। तो इसी प्रकार आप छांट कर इनको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़िए। वल्लभ के साथी उसे छोड़कर स्कूल चले गए, अंत में वल्लभ की जीत हुई। पत्थर निकल गया, उसने पत्थर की जगह को मिट्टी में भर दिया। वह विद्यालय देर से पहुंचा, गुरुजी ने देरी का कारण पूछा। फिर उन्होंने वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट वाले पत्थर को ही निकाल दिया। वल्लभ और कोई नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सब लोहा पुरुष के नाम से जानते थे। इसका अगला मौखिक प्रश्न दिया है कि लोहा पुरुष कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका प्रश्न दिया है, दिए गए गद्यांश में किसने किसके पैर की मरहम पट्टी की थी? तो वल्लभ के पैर की मरहम पट्टी की थी। तो यहाँ पर लिखना था बच्चों, सॉरी यहाँ पर लिखना था आपको, वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की थी। तो इस प्रकार आपको इसको यहां से लेके यहां तक लिखना है बच्चों। इसको आपको यहाँ पर लिख देना, किसने किसके पैर पर मरहम पट्टी की थी। तो आपको लिखना है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है आपको, स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। घोड़े के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो आपको घोड़े के बारे में, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा पहाड़ों पर चढ़ जाता है, घोड़ा ऊंची छलांग लगाता है। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। स्वतंत्र पठन लिखा है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बढ़ रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझ जाते कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्ध हूँ, और पर मैं बुद्ध नहीं हूँ। वह मन ही मन बड़बड़ाया। तो मौखिक प्रश्न ये दिए गए गद्यांश में बड़ी योजना कहाँ बन रही थी? तो कहाँ बन रही थी? आश्रम में बन रही थी। लिखित प्रश्न दिए गए गद्यांश में 9 साल का कौन था? तो धनी 9 साल का था। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया, अरे दिवस 3 दिया है। इसमें दिवस 3 में है मौखिक भाषा विकास, चर्चा के लिए प्रश्न दिए। तो इन प्रश्नों पर आपको बच्चों चर्चा करना। वीर और वीरांगना किसे कहते हैं? कोई 4 वीर और वीरांगनाओं के नाम बताइए। उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे वो वीर और वीरांगना कहलाते हैं? तो इन पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जैसे पुरुष वीर होते हैं, महिला वीरांगनाएं होती हैं। इस प्रकार शब्द आएंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। लिखित प्रश्न, ये दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 110 पर दिए गए पहले और दूसरे महाराजा छत्रसाल झूले पर लेटा है को पढ़ना है आपको। मौखिक प्रश्न दिया है कि छत्रसाल का महुआ के जागीरदार से क्या रिश्ता था? है लिखित प्रश्न दिया, लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो चंपत राय बुंदेला, नाना साहब और मुगल सेना के बीच लड़ाई हुई थी। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न दिया, शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। जागीरदार माने होता है संपत्ति का मालक। किलकारियां माने बच्चे की आवाज। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे।
प्रश्न 2 लिखा, आइए सोचकर लिखते हैं कि गद्यांश में क्या क्या हुआ है। तो इस पर लिखना, महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को हुआ था। इनकी माता का नाम रानी लाल कुमारी और पिता का नाम चंपत राय था। एक बार मुगल सेना के साथ लड़ाई छिड़ी, तब छत्रसाल 7 माह के थे। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है, निर्देश दे दिया है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 113 के प्रश्न 1 गा और प्रश्न 2 का गा और वा घा, पृष्ठ 114 का भाषा अध्ययन 1 और 2 का अभ्यास कर अपनी कॉपी में आपको बच्चों लिखना है। इसमें फिर दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है कि 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा था। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर है जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहें। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर और गर्भगृह में स्थित देवताओं के चरणों में स्पर्श करती है। मौखिक प्रश्न दिया है, आपने सूर्य की पहली किरण देखी है? यदि हाँ तो हाँ, यदि हाँ तो आपको वह कैसी लगी, इसके बारे में आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया है कि नरसिंह देव ने क्या कल्पना की थी? ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है, स्वतंत्र लेखन है कि यदि किसी दिन सूरज ना निकले तो तुम कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते? तो हम स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, कपड़े नहीं सुखा सकते। तो इस प्रकार के कार्य हम नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसके आगे है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है, अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा को सिवोई सात्रा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। सिवोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा के प्रसिद्ध हो गया था। राजा ने सिवोई को अपने दरबार में बुलाया। मंदिर का विवरण जानकर सिवोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। लिखित प्रश्न ये, सिवोई साजा का क्या काम था? मंदिरों का निर्माण करने का काम था। तो इस प्रकार का आंसर हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्रोत लेख है। तो स्रोत लेख में जो आपके शिक्षक बोलेंगे शब्द एवं वाक्यों को बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में लिखा है मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। क्या आपके घर में कोई पालतू पशु या पक्षी? यदि हाँ है तो कौन सा है? आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं? वे आपके लिए क्या कैसे मददगार हैं? क्या आप जानते हो कि पशु पक्षियों पिंजरे में बंद रखता प्रतिबंध है? तो इस प्रकार हम इसको प्रश्नों को मौखिक आंसर देंगे। जो मौखिक आंसर में जो शब्द आएंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या आया था? गाय, घास, पानी, साफ सफाई, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, किसी भी पालतू जानवर को पालने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो उसके रहने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और समय समय पर उसे नहलाना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 110 और 11 में दिए गए पाठ्यांश बालक छात्र साल में प्रकट करता था। इसको आपको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न दिए है, वीर छत्रसाल ने कौन से नगर की स्थापना की थी? अगला क्वेश्चन, छापामार युद्ध क्या हुआ था? तो इनके आपको मौखिक आंसर देना है बच्चों। इसके आगे लिखा है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में लिखा है प्रश्न 1, वीर छत्रसाल की किससे मिलने की इच्छा जागी और क्यों? तो शिवाजी से, क्योंकि वो शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है शब्द पठन एवं वाक्य लेखन गतिविधि। प्रश्न 1 दिया है, दिए गए गद्यांश में आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर पसंद लिखना कि छत्रसाल ने सैनिकों को डरा कर भगा दिया था, ये पसंद आया था। मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका था, ये नापसंद था। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में पैराग्राफ दिया है। तो इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पढ़ना है कि बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था। इस दुष्ट शेर ने पूरे जंगल के जानवरों में भय का माहौल बना रखा था। दुष्ट शेर कई जानवरों का शिकार करता और कईयों को रोज घायल कर देता था। इस कारण जंगल के सभी छोटे और बड़े जानवर परेशान थे। शेर कहाँ रहता था? तो शेर कहाँ रहता था? जंगल में। शेर किसको घायल कर देता था? तो किसको घायल कर देता था? वहां के जानवरों को। इसके आगे लिखित प्रश्न ये, जंगल के जानवर को क्या परेशानी थी? दुष्ट शेर के कारण उनको परेशानी थी। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास दिया। स्वतंत्र अभ्यास में पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को बच्चों आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। इसको पढ़ना है कि राजा की आज्ञा से मंत्री ने उसे आलसी का भी नाम पता लिख लिया था। यह बात चल ही
रही थी कि 5वां विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी कि महाराजा, संसार में ऐसी आलसी मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसने अपने कानों से रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई ना दे। वह अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हो, कुछ उसे मरा। 50 वर्षों तक हजामत न बनाने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं और उसे नहाए भी बहुत साल हो गए हैं। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न दिए हैं। मौखिक प्रश्न में आया है आपको, जो सही समय पर काम नहीं करता है वह होता है, तो आपको बताना है। पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में मौखिक बताना है बच्चों। फिर लिखित प्रश्न दिया है। लिखित प्रश्न में लिखा है कि इस आलसी व्यक्ति को कौन कौन सी बातें आपको पसंद नहीं थी, लिखिए। तो क्या थी वह? 50 सालों से नहाया नहीं, गंदा रहता था। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। स्वतंत्र लेखन, यदि महाराजा का घोड़ा रात के समय उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो महाराजा छत्रसाल की दशा कैसी होती, सोचकर बताइए। इसका आंसर होगा, यदि घोड़ा उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो वे अकेले पड़ जाते और उन्हें ज्यादा परेशानी होती। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है दिवस 5 में लिखा है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों पर बच्चों आपको आपस में चर्चा करना है। जैसे लिखा है, चित्र बनाना एक कला है, वैसे ही आप कौन कौन सी कलाएं जानते हो? कला का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? आपके द्वारा बनाई गई सुंदर वस्तु की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो इस प्रकार आप इसके प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन दिया है। प्रश्न 1, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या है? बांसुरी और बजाना। तो इसी प्रकार के शब्द आएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके आगे लिखा है, प्रश्न नंबर 2 दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि आपको कौन सी कला सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो क्या है? चित्र बनाना, बांसुरी बजाना, रंगोली बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आपके घरों में रंगोली कब बनाई जाती है? दीपावली में और किसी के स्वागत में रंगोली बनाई जाती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक महाराजा छत्रसाल ने सबकी भली भली को पढ़िए। यहाँ तक आपको पढ़ना है। और इसमें क्वेश्चन दिया है, मौखिक बुंदेली केसरी कौन कहे जाते थे? हीरों की खदान कौन से जिले में है? तो इसके बारे में आपको बताना है। लिखित प्रश्न, ये महाराजा छत्रसाल किस कारण अमर माने जाते हैं? उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर किया था, इसी कारण से वो अमर माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। फिर इसके आगे आता है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें प्रश्न 1 दिया है कि जोड़ी मिलाइए। तो आपको जोड़ी मिलाना है। कूट कूट कर भरना माने अधिक मात्रा में होना। दांतों तले अंगुली दबाना माने चकित रह जाना। टूट पड़ना माने आक्रमण करना। तो इस प्रकार हम इसको मिलाएंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि सूबे शब्द में दार लगाकर शब्द बनाकर सूबेदार। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों से दार लगाकर नए शब्द आपको बनाना है। जैसे इसमें लिखा है पहरे, तो पहरे में अपन को क्या जोड़ना है? दार। तो क्या बन जाएगा ये? पहरेदार। इसमें चौकी लिखा है तो चौकी में दार जोड़ेंगे तो क्या होगा? चौकीदार। रिश्ते तो रिश्तेदार। किराए तो किराएदार। दार जोड़कर आपको शब्दों को बनाना है बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में है, पढ़िए। तो इसमें आपको पढ़ना है कि देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं और वहाँ देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ पीड़ितों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हों। इसके आगे मौखिक लिखे, लोगों के साथ और क्या आ रहे हैं? तो क्या आ रहे थे? ट्रक आ रहे थे। लिखित प्रश्न दिया, सुरक्षित स्थान पर किसे ले जा रहे थे? तो बाढ़ पीड़ितों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। तो इसी प्रकार आप इसको आंसर लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है कि दी गई सूचना को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसको पढ़ना है आपको। टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली। सूचना, रक्तदान शिविर का आयोजन। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन से में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2000 तक दो हस्ताक्षरी के पास आवश्यक नामांकन करा दें। आयोजन की दिनांक है कितनी? 2 अक्टूबर 2023। समय क्या है? प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक। स्थान है सामुदायिक भवन टैगोर। पुलकित शर्मा, सचिव, RWA टैगोर गार्डन। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। फिर इसी से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं उनको आपको हल करना है। इसमें लिखा है शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था?
सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन में। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है कि समुदाय भवन टैगोर गार्डन में। शिविर का आयोजन किस लिए किया गया था? रक्तदान के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। इसी प्रकार अगला दिया है स्रोतलेख। स्रोतलेख में जो आपके शिक्षक जो शब्द एवं वाक्य बोलेंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके शिक्षक बोलेंगे वही शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिवस 6 है। दिवस 6 में लिखा है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। यदि आप राजा होते तो अपने राज्य के लिए क्या क्या करते? आप में वीर छत्रसाल के कौन कौन से गुण हैं? यह कैसे मालूम हुआ? यह घटना बताइए। तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है और जो मौखिक चर्चा में शब्द आएंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। से मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड कर देख लिखिए। तो क्या है? प्रजा की रक्षा करते थे। तो इस प्रकार के शब्द आएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2 अपने माता पिता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा श्री रमेश कुमार, श्रीमती शांति देवी। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का और माता का नाम लिखना है बच्चों। इसके आगे पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 110 के तीसरे अनुच्छेद 111 तक वाचन करना है आपको इसको। इसके मौखिक प्रश्न दिया गया पाठ आपको कैसा लगा और क्यों? तो उसको आपको बताना है। लिखित प्रश्न यह है पाठ में मातृभूमि को स्वतंत्र करने की प्रेरणा किसने किसको दी? तो उत्तर है क्या? छत्रपति शिवाजी ने महाराजा छत्रसाल को दी थी। अगला क्वेश्चन ये छत्रसाल के किन गुणों से आप प्रभावित हो और क्यों? क्योंकि वो क्या है? वीरता से, क्योंकि वो बहुत वीर योद्धा थे, इसी से हम प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 1 दिया है इन वाक्यों को पूरा कीजिए। वाक्यों को पूरा करना है। अगर मैं खूब पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अगर परीक्षा में नहीं लिखा तो फेल हो जाऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा फेल हो जाऊंगा। अगर दूध उबाल कर नहीं रखा तो दूध फट जाएगा। अगर रोटी सेंकते समय नहीं पलटी तो रोटी जल जाएगी। तो इस प्रकार आप उसको पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है आपको। शब्दों के अर्थ लिखकर। तो जैसे इसमें लिखा है विरुद्ध। विरुद्ध माने क्या होता है? बनाम। आज भारत विरुद्ध श्रीलंका का मैच है। रक्षक माने होता है पहरेदार। तो राजा के रक्षक द्वार पर खड़े हैं। तो इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला दिया है आपको 2 नंबर चिकित्सा। चिकित्सा माने क्या होता है? इलाज। तो इलाज है बुखार आने पर उसने चिकित्सा ली। आशीर्वाद माने आसीन। माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया। स्मरण माने याद होता है। मुझे दादा की बातें स्मरण हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है स्वतंत्र पठन। तो इस स्वतंत्र पठन को इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। मौखिक दिया है गाय मार्ग से क्यों भटक जाती थी। और लिखित दिया है यदि नेतृत्व सही ना हो तो क्या होता है? तो सभी गलत रास्ते पर चले पड़ेंगे और गलत काम करेंगे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। आप अपने बारे में लिखिए। तो आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है नाम सुभाष, तो आपको यहाँ पर लिखना है। जन्म दिनांक है तो है 2/7/2014। तो आपको यहाँ पर अपनी जन्म दिनांक लिखना है। पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मोहल्ले का नाम और गाँव का नाम लिखना है आपको यहाँ पर। कक्षा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने 4th लिखा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3री में। तो यहाँ पर 3री आ जाएगा। माता का नाम तो श्रीमती रमा देवी। रुचि क्या है आपकी? पढ़ाई करते हैं। जिला आपको यहाँ पर अपने जिले का नाम लिखना है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है पढ़िए। तो ये राजा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राजा के और जिज्ञासा करने का बोध सत्व ने कहा है कि गायों के नदी में तैरते समय उनका अगुआ यदि टेढ़ा जाता है तो उनके टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और वे मार्ग भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ होता है वही नेतृत्व करता है। यदि वह गलत मार्ग पर जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चली जाती है और अधर्म करने लगती है। राजा के कर्तव्य विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसका प्रश्न दिया है कि सारे राज्य की प्रजा कब दुखी हुई थी? जब राजा कर्तव्य विमुख हो जाता है तब। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे लिखा है स्रोतलेख। स्रोतलेख आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।